प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के सायंकाल के समय के लिए। प्रभु के ये सन्मुख इकट्ठे होने में प्रभु ने हमें सहायता की। जो प्रभु ने हमें दिन भर रखवाली किया है, अब तक रखवाली किया है, उस प्रभु का धन्यवाद हो। आज ये सायंकाल के मनन के लिए हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ेंगे। सबोपदेशक 5वां अध्याय पहली आयत। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन सुलेमान ने लिखा है। सुलेमान ने प्रभु के भवन बनाया है, परमेश्वर के भवन बनाया है। और जब सुलेमान ने ये लिखा है तब यहोवा के भवन, परमेश्वर के भवन वहां था और उस भवन में लोग जाया करते थे, आराधना किया करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। तो उस भवन में जाने के बारे में सुलेमान ने इधर लिखा है कि उस भवन में जाते समय कैसे जाना है। हम सबको मालूम है, बाकी जगहों में या अन्य जगहों में जैसे जाते हैं वैसे हम लोग प्रभु के भवन में जाते नहीं है। प्रभु के भवन में जाते समय हम अपने आप को विशेष रूप से तैयार करते हैं। कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी धार्मिक स्थान में जाते हो, वे लोग अन्य स्थानों में जैसे जाते हैं वैसे आराधनालय में या परमेश्वर के भवन में जाते नहीं है। जैसे हम बाजार जाते हैं, कॉलेज स्कूल जाते हैं, ड्यूटी की जगह में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वैसे हम लोग परमेश्वर के भवन में जाते नहीं हैं। परमेश्वर के भवन में जाते समय जरूर एक तैयारी, विशेष तैयारी हमारे जीवन में हम जरूर करते हैं। हमारे ड्रेस में हो या हमारे मन में हो, मन में हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो बाहर और अंदर हम लोग एक विशेष रूप में अपने आप को तैयार करके हम लोग प्रभु के भवन में जाते हैं और जाना चाहिए। यहाँ परमेश्वर के भवन में जाते समय हमें क्या करना है, कैसे जाना है, उसके बारे में सुलेमान ने लिखा। इधर सुलेमान क्या कहा है? सुलेमान ने कहा कि तब जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब क्या करना? तब सावधानी से चलना। चलने के बारे में सावधानी से चलना। हिंदी भाषा में ये आयत जो लिखा है, उस आयत के उधर एक स्टार लगाकर नीचे लिखा है मूल भाषा में। ये मूल भाषा में क्या लिखा है? मूल भाषा में लिखा है, अपने पैर की रक्षा करना। सावधानी से चलने का मतलब अपने पैर की रक्षा करना। तो सुलेमान ने कहा कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो, अपने पैर की रक्षा करना। इसका मतलब हम पैर से चलते हैं ना, चलते हम जाते हैं प्रभु के भवन में। तो प्रभु के भवन में चल के जाता है तो हमारे पैर को संभालना, पैर की रक्षा करना या सावधानी से चलना। तो चलते हम लोग प्रभु के भवन में जाते हैं और पैरों पर खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये पैर हमारे इस प्रभु के भवन में जाने में एक महत्वपूर्ण अंग है। शरीर का एक एक अंग जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन पैर से ही हम लोग प्रभु के भवन में जाते हैं, चलते हैं, चल के ही हम जा सकते हैं। तो इधर सुलेमान ने कहा कि तुम अपने पैरों को संभालो, सावधानी से चलो। सावधानी से चलने से ही प्रभु के भवन में पहुंच सकते हैं या प्रभु के भवन में आराधना कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि सावधानी से चलने का मतलब क्या है या पैरों की रक्षा करने का मतलब क्या है। क्यों रक्षा करना है पैरों की? कई कारण हैं। वो बात मैं आपके सामने आज सायंकाल के समय देखना चाहता हूँ। क्या है? सबसे पहली बात यही है, भजन 9 का 15, भजन संहिता की पुस्तक में भजन 9:15, उधर हम लोग सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि इस पाँवों को क्यों संभालना है या सावधानी से क्यों चलना है, ये पाँवों की रक्षा क्यों करना है। लिखा है वहां, अन्य
अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। इसका मतलब पाँवों को क्यों संभालना है, सुरक्षित रखना है, रक्षा करना है, क्योंकि फंस सकते हैं। फंसना, जो जाल बिछाया हुआ है उस जाल में हो सकता है हम संभाल के नहीं चलेगा तो फंसेगा। फंसेगा तो हम लोग कैसे जाएगा प्रभु के भवन में। तो ये जाल हो सकता है कि हम अपने नंगे आंखों से देख नहीं पाते होंगे, देखते नहीं होंगे, तो फंसने का खतरा है। तो अपने आप को संभालेगा नहीं है तो छिपा हुआ इस जो जाल में हम लोग फंस सकते हैं। तो अपने पैरों को संभालना है ताकि हम फंसना नहीं है। और आपको मालूम है, यहोवा के भवन में या परमेश्वर के भवन में जाने से दुष्ट को इतना अच्छा नहीं लगता है, हमारे शत्रु को अच्छा नहीं लगता है। तो उसको रोकने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। हो सकता है हमारे लिए जाल बिछाया होगा, हमें पता नहीं। तो उस जाल में फंसना नहीं है। फंसेगा तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, हमारे जाना रुकेगा। तो यहोवा के भवन में जाते समय अपने पैरों की रक्षा करने का मतलब फंसना नहीं है, हमारे लिए बिछाया हुआ जाल में फंसना नहीं। फंसने का खतरा है, कितने लोग फंस जाते हैं, कई बातों में, कई जालों में लोग फंस जाते हैं और यहोवा के भवन में जाने से असमर्थ रहते हैं। वो जा नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। कई बार निकलते तो हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं, बीच में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है। फंसने से अपने आप को बचाना है तो हमारे पैरों को संभालना है, हमारे पैरों की रक्षा करना है, सावधानी से चलना है। सावधानी से चलेगा नहीं तो मंदिर नहीं पहुंचेगा, मंदिर नहीं पहुंचेगा तो आराधना नहीं हो सकेगा, प्रार्थना नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हमारे पैरों की रक्षा करना, सुरक्षित रखना और सावधानी से चलना, क्योंकि हमारे पैर पैरों को हम लोग फंसने से बचा के रखना है। तो सबसे पहली बात ये है कि पैरों को फंसने से बचा के रखना। नंबर 2, जो हमें इस सावधानी से चलने का मतलब क्या है, क्यों पैरों की रक्षा करना है, उसका मतलब यही है। दूसरी बात यही है, 38वां वचन 16वां पद है, Psalm 38 वर्स 16। उधर हम लोग दूसरी बात पढ़ते हैं कि हमारे पैरों को क्यों हम लोग संभालना है या पैरों की रक्षा करना है। Psalm 38 वर्स 16, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वे मुझ पर आनंद करें, जो जब मेरा पांव फिसला जाता है तब मुझ पर अपनी बढ़ाई मारते हैं। पांव फिसला जाता है, फिसलने का खतरा है, फंसने का खतरा है, फिसलने का खतरा है। फिसलना नहीं है, पांव फिसलना नहीं है। कितने लोगों का पांव फिसलते हैं तो स्लिप होना, स्लिप। सो हम संभाल के नहीं चलेगा तो फिसलेगा। तो हमारे पैरों की रक्षा करके सावधानी से चलने से ही हम लोग परमेश्वर के भवन पहुंच सकते हैं। नहीं है तो रास्ते में फिसल जाएगा। फिसलने से आपको मालूम है क्या हो, जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। और वही हमारे दुश्मन के इच्छा है, दुश्मन का चाह यही है कि हम किसी भी हालत में मंदिर नहीं पहुंचना या प्रभु के नाम नहीं लेना। जो सेवा करनी चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें हमारे पाँव तो फंसना नहीं है, हमारे पाँव तो फिसलना भी नहीं है। फंसने से बचा कर रखना, फिसलने से भी बचा कर रखना। उसके लिए हमारे पैरों की रक्षा करना ही है। नहीं है तो फिसल सकते हैं, संभालेगा नहीं तो फिसल सकते हैं। कितने लोग फिसल गया है, रास्ते में फिसल गया है, यहोवा के भवन पहुंच नहीं पाया है।
जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाया, जो करना था वो कर नहीं सका, क्योंकि रास्ते में फिसल गया है, फिसलना नहीं है, हमें प्रभु के भवन में पहुँचना ही है। इसलिए सुलेमान ने कहा, परमेश्वर के भवन में जब जब तू परमेश्वर के भवन में जाते हो तब सावधान से चलो, अपने पाँवों की रक्षा करो, क्योंकि फँसना नहीं, फिसलना भी नहीं है। नंबर 3 नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है 56:13 साम 56 56 और उसका 13वां पद में हम लोग देखते हैं साम भजन 56:13 क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से न बचाया। इधर फिसल इधर ये शब्द इस्तेमाल किया है फिसलना, सेम वर्ड है जो हमें पढ़ चुका है, लेकिन उस जगह में इंग्लिश में लिखा है फॉलिंग, गिरना। द इंग्लिश वर्ड यूज देयर इज फॉलिंग। इसका मतलब फंसना नहीं है, फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। हम सबको मालूम है फिसलने से क्या होता है, गिरता है। तो साम 56 13 में हम फिसलने के बारे में फिसलने लिखा है बाइबल हिंदी में, लेकिन वो फॉलिंग है, गिरने के बारे में, गिरना नहीं है। गिरेगा तो हम सबको मालूम है चोट लगेगा, गिरेगा तो हम लोग कैसे पहुंचेगा प्रभु का भवन में। तो फंसना नहीं, फिसलना नहीं, गिरना नहीं, अपने आप को संभालना, अपने आप को बचाना, ताकि हम गिर ना जाए। कितने लोग गिरते हैं, लोग पीते हैं और गिर जाते हैं। हम तो पीते हैं तो भी गिरते नहीं है, ऐसे के गीत हैं हिंदी में। इस दुनिया के लोग पीते हैं और गिर जाते हैं, हम तो पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं। हम तो पीते नहीं है, पीने वाले नहीं है, पीते हैं तो भी हम लोग नागमधु नहीं पीते हैं, तो पीने वाले गिरते हैं। कितने लोग गिरते हैं, गिर के भवन में नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं। फंसना नहीं, फिसलना नहीं है, गिरना भी नहीं है। गिरेगा तो चोट लगेगा, चोट लगेगा तो कैसे पहुंचेगा यहोवा के भवन में? प्रभु के भवन में हम पहुंच नहीं पाएंगे। प्रभु के भवन में पहुंचना है तो अपने आप को संभालना है, हमारे पैरों को संभालना है, हमारे पाँवों की रक्षा करना है, अपने आप को संभालना है, सावधानी से चलना है, गिरना नहीं, गिरना नहीं। गिरेगा तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। ध्यान से चले, ध्यान से पैर रखे, ताकि हम गिरना न जाए। तो फंसना नहीं, फिसलना नहीं, गिरना नहीं। नंबर 4 ये क्यों लिखा है सुलेमान ने तेरे उसका 91 साम 91 वर्स 12 भजन 91 का 12 उधर हम लोग देखते हैं ये क्यों सुलेमान ने कहा कि तुम अपने पाँवों की रक्षा करो। साम 91 वर्स 12 91 का 12 उधर लिखा है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वह जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। और 12 वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। पत्थर से ठेस लगना, यदि संभाल के नहीं चलेगा तो पत्थर से ठेस लगेगा। हो सकता है कि हम कभी देखते नहीं है, छोटा मोटा पत्थर जो पड़ा है तो उस पत्थर से ठेस लेने का खतरा है। संभाल के चलेगा नहीं है तो पत्थर से ठेस लग सकते हैं। तो इसलिए बड़े लोग बोलते हैं ना, ध्यान से चलो, संभाल के चलो। और कई लोग गिरते हैं, छोटे पत्थर से ठेस खाते हैं, ठेस लगते हैं लगकर। तो इधर लिखा है तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। ठेस लगने से प्रभु बचाता है, और हमें संभाल के चलना है कि हम लोग पत्थर से ठेस ना लगे, हमें ठेस ना लगे। ठेस लगेगा तो हमें पता है क्या हो, चोट लगेंगे या गिर जाएंगे।
तो पत्र से टेस्ट नहीं लगे। ये बात, ये आयत जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय भी इस आयत को हम लोग वहां पढ़ते हैं। तो पत्र से टेस्ट लगना नहीं है, पावों में पत्र से टेस्ट लग सकते हैं, तो इसलिए हम संभाल के चले। हम संभाल के चलने से फंसेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, गिरेगा नहीं, पत्र से टेस्ट नहीं लगेगा, तो हम लोग प्रभु के भवन में पहुंच सकते हैं और प्रभु की सेवा और प्रभु के भवन में सेवा कर सकेंगे। आगे को हम लोग पांचवी बात पढ़ते हैं। पांचवी बात यही है, साम 105 वर्स 18, भजन 105 का 18। भजन 105 का 18वां पद में लिखा है, 18वां पद में हम लोग पढ़ते हैं कि लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उससे दुख दिया। बेड़ियां डाला जाना पैरों में, मतलब जंजीर से बांधा जाना। हो सकता है कि कई बार हम बंधन में पड़ जाते हैं। जो जेल डाला जाते हैं उनका पैरों में भी जंजीर से बांधते, पैरों को भी जंजीर से बांधते हैं। इधर यूसुफ के बारे में लिखा है। नया नियम में प्रेरितों के बारे में हम देखते हैं, जब उन लोगों को जेल डाला गया, बंदी करके डाला गया, उनके पैरों को भी बांधा है। तो हमारे पैर तो बंधन में नहीं पड़ना, बंधन में पड़ेगा तो कैसे चलेगा? चलेगा नहीं हो तो कैसे पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं तो कैसे सेवा करेगा? कैसे हम लोग बलिदान चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे? तो पैरों को बंधन से मुक्त रखना, पैरों को संभालना, किसी भी हालत में शैतान हमारे पैरों को बांधना नहीं है। कितने लोग चाहते हैं मंदिर जाना, कितने लोग चाहते हैं आराधना में जाना, कितने लोग चाहते हैं प्रार्थना सभाओं में जाना, लेकिन पांव तो बंधन में है। ये बंधन कभी भी हमारे पांवों में नहीं होना चाहिए। हमारे पैर जंजीरों से बांधा ना जाए, बांधने ना दे, बंद होने ना दे। जंजीरों से कभी भी हमारा पैर बंधन में ना पड़े, आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, चल सके, चलने की आजादी हम पाए। चलने की आजादी नहीं तो कैसे चलेगा? पैर तो है लेकिन चल नहीं सकते हैं, उस हालत में नहीं लगे। पैर है तो चलना है, चलेगा तो पहुंचेगा, पहुंचेगा तो आराधना कर सकेंगे, प्रार्थना कर सकेंगे। तो पाँवों को संभालने का मतलब जंजीर से बचा के रखना। जंजीर पाँवों में पड़ गया तो दुख ले सकते हैं, दुख हो सकते हैं, कैन बी हर्ट। So we should be very careful that it should never be in bondage. हम बंधन में ना पड़े, बंधन से बच जाए, अपने पैरों को संभाले। आगे हम लोग पढ़ते हैं छठवीं बात, साम 121 वर्स 3, 121 का 3, भजन 121 का तीसरा पद में हम लोग पढ़ते हैं। क्या इस पापों को संभालने के बारे में, क्यों हमें पापों की रक्षा करना है? साम 121 वर्स 3 उधर लिखा है कि वह तेरे पापों को टलने न देंगे। टल सकते हैं, पाव टलना, इंग्लिश में लिखा है मूड। पापों को टलने से बचना, इट शुड नॉट बी मूड। टलने से बच कर रखो, हमारे पापों को टलने से बचाना। प्रभु तो बचाता है, हमें अपने आप को क्यों संभालना है? क्योंकि पांव टल सकते हैं। वो टलने से अपने आप को बचाना है तो हम अपने आप को संभालना है, हमारे पैरों को संभालना है, हमारे पाँवों की रक्षा करना है, संभाल कर चलना है ताकि पैर ढलने ना दे। इट शैल नॉट बी मूव। तो हम पैरों को इसलिए संभालते हैं ताकि ये टलने ना पाए, टलने से अपने आप को बचाए। सातवीं बात, नीति वचन 3 का 23, उधर हम क्या पढ़ते हैं? नीति वचन 3 का 23 में हम लोग पढ़ते हैं, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। इधर सेम वर्ड इज यूज ठेस, जो पहले हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्टम्बल, STUMBL, स्टम्बल। स्टम्बल का मतलब ठोकर,
ठोकर नहीं खाना, ठोकर नहीं खाना। तो पैरों को ठोकर खाने से बचा के रखना। ठोकर खाना नहीं है, ठोकर खाने से अपने आप को बचाना है। Stumble, it should not be our leg should not be stumbled. तो पाँवों को ठोकर खाने से बचाना। कितने लोग ठोकर खाते हैं, गिर जाते हैं। ठोकर नहीं खाना। तो सुलेमान ने ये उपदेश दिया, जब तू परमेश्वर के भवन जाए, तब तुम सावधानी से चलना। सावधानी से चलने का मतलब पाँवों की रक्षा करना। तो पाँवों की क्यों रक्षा करना? फंस सकते हैं, फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, ठेस पहुंच सकते हैं और बंधन में हो सकते हैं और ठोकर खा सकते हैं। तो अपने आप को संभालने से हम इससे बच सकते हैं। इससे बचेगा तो हम लोग भवन में पहुंच सकते हैं। भवन में पहुंचेगा तो भवन में सेवा कर सकते हैं, आराधना प्रार्थना कर सकते हैं, बलिदान चढ़ा सकते हैं। तो भवन पहुंचने से रोकने वाली कई बातें हैं। तो उन बातों से बचना है तो हमें अपने पाँवों की सुरक्षा करना, रक्षा करना है। आज इस समय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जी आप हमें अनुग्रह दे, आशीष दे, बुद्धि दे, समझ दे कि मैं अपने चलने को संभाले, सावधानी से मैं चल सकूं, सावधानी से मैं चलूं, मैं अपने पैरों को पाँवों की सुरक्षा करूं, रक्षा करूं, ताकि मेरे पाँव पाँव जो हैं फंसेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। मुझे ठेस ना लगे और ठोकर ना खाए और मैं गिर ना जाए। मैं प्रभु के भवन में पहुंचकर प्रभु के नाम लेने पाऊं। प्रभु आप सबों को बहुत फायदा से आशीष दे।